सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित, कल आप सभी लोगों ने कथा कहां तक श्रवण की थी? वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की रणभूमि में। देवराज इंद्र ने वज्र से उसका उद्धार किया वृत्रासुर का। तो परीक्षित महाराज ने पूछ दिया, गुरुदेव जब देखो तब भगवान तो दैत्यों को ही मारते रहते हैं, क्या दैत्य ही भगवान के दुश्मन हैं? तो आज सुखदेव भगवान कह रहे हैं, इनको शांत करो। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भगवान तो समदर्शी मोहि कह सब कोई। भगवान तो सबको समदृष्टि से देखते हैं, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा भगवान जब देखो तब दैत्यों को ही मारते रहते हैं। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, प्रहलाद महाराज और दैत्यराज बलि के ऊपर भगवान ने दैत्य कुल में जन्म लिया, फिर भी अनुग्रह की कृपा बरसाई। तो आज परीक्षित महाराज ने पूछ दिया, महाराज थोड़ा प्रहलाद चरित्र श्रवण तो करा दो। तब श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्ष कीर्तितौ और हिरण्यकशिपुर भार्या कयाधुर नाम दानवी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दो भाई हैं, दिति मैया के पुत्र। तो हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया भगवान ने वराह रूप धारण करके। तो भगवान का कट्टर बैरी बन गया यह हिरण्यकश्यपु के मेरे भाई को इसने मारा है। और मंदराचल पर्वत पर जाकर के हिरण्यकश्यपु ने घनघोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि इनके शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोलो क्या चाहते हो वरम बुरियात, वर मांग लो। तो आज हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स अजर अमर तो हम भी नहीं हैं, तुम्हें कहां से बना दें, और कुछ मांग लो। तो अब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज न भीतर मरू न बाहर मरू, न ऊपर मरू न नीचे मरू, न दिन में मरू न रात्रि में मरू, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, और आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी ना मरूं। और महाराज 12 महीने में किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वत्स कर बस, कितना मांगेगा। जब यह बात ब्रह्मा जी ने कही तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, देना हो तो दे दो, नहीं पुनः से तपस्या करने लग जाऊंगा। तो आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणीशे वरान मम। अरे वत्स, तेरी जैसी तपस्या भी करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैंने तुझे ये सारे वरदान दिए। तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। अब तो यह अपने आप को अजर अमर मानने लग गया, क्योंकि सब वरदान मिल गए। हिरण्यकश्यपु दिग्विजय करने के लिए
चल पड़ा, सारे देवी देवताओं को बंधन बना लिया है, अपने महल में ले आया और वरुण भगवान से पानी भरवाने का काम करवा रहा है, इंद्र से झाड़ू लगवा रहा है। पर हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधुर नाम दानवी। कयाधु, अब यह कयाधु माता किनकी पुत्री हैं कि जंभस्य तनया दत्तो सुसुवे चतुरः सुतान। जंभ की पुत्री कयाधु और इनके गर्भ से 4 पुत्रों का और 1 पुत्री का जन्म हुआ। प्रेम से बोलो, थोड़ी जोर से बोलो, राधे 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 राधे। क्योंकि परमपिता परमात्मा को पाना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधा नाम के रस में, राधा नाम के रस में तन मन भींगा जाता है। राधा नाम के रस में तन मन भींगा जाता है और सुनकर राधा नाम तो सांवरिया भी रीझ जाता है। चाहे भक्ति का मार्ग हो या दुखों का चक्रव्यूह हो, और राधा नाम लेने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है। इसलिए मुख से राधा राधा नाम लेना चाहिए। प्रेम से बोलो, राधे राधे। 4 पुत्र हुए, संहलादम प्रागनुह्लादम ह्लादम प्रह्लादमेव च। प्रह्लाद, प्रह्लाद, अनुह्लाद, अह्लाद 4 पुत्र हुए। और तत्स्वसा हिंसिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत। इनकी पुत्री का नाम है हिंसिका और हिंसिका के गर्भ से 1 पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है राहु विप्रचितो गृहीत। राहु और बालकों का विवाह हुआ, पर प्रहलाद जी महाराज को तो बचपन से ही एक ग्रह ने ग्रस लिया। और वह ऐसा ग्रह है, पहली बात तो किसी को लगता नहीं है और लग भी जाता है तो जल्दी से छूटने वाला नहीं है। नवग्रहों अगर किसी की कुंडली में क्रूर दृष्टि से देख रहे हो 9 ग्रह, तो उनकी शांति कराने के लिए पंडित जी से आप सलाह लेकर के जप तप कुछ करवा लोगे तो शांत हो जाएंगे। पर ये वो ग्रह है कि यह शांत होता ही नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश्वरम। आज प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण ग्रह लग गया और यह टेढ़ी टांग वाला पहली बात तो किसी को लगता नहीं और लग भी जाता है तो फिर छोड़ता नहीं है। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव पता कैसे पड़ेगा कि इसे कृष्ण ग्रह लग गया है? तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, क्वचिद्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना क्वचिद हसत चिंता ह्लाद उदायते क्वचित। इस ग्रह का लक्षण है कि कभी कभी तो जोर से रोने लग जाता है और कभी कभी जोर से हंसने लग जाता है, कभी कभी तो नृत्य करने लग जाता है, दीवाना हो जाता है। और परमपिता परमात्मा के नाम में तो दीवाना होना चाहिए। दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, हो बनवारी हो गिरधारी, हो बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।